जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीपीआईपी ड्यूटी, विशेष विशेष अभियानों में लंबे अरसे तक मैंने विशेष विशेष घटनाओं में वर्क किया। आज फिर एक नई रोचक घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना को बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो आप सुन के बहुत ही उत्साहित होंगे कि ये हमारे शुरुआती पुलिस विभाग के शुरुआती दौर की घटना है। लगभग 1993 की बात है, क्योंकि 1994 में मैंने कमांडो कोर्स किया था एनएसजी से। 1993 में मेरी ड्यूटी यूपी पुलिस की तरफ से, टुकड़ी की तरफ से दिल्ली में रिजर्व बैंक में लगाई गई थी। रिजर्व बैंक, आप अंदाज़ा लगाइए, पूरे भारत का जहाँ पर मुद्रास्फीति रखी होती है, अर्थव्यवस्था, सारा पैसा, लेन देन, करेंसी, हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होती है। उसमें भी मुझे वर्क करने का मौका मिला, एक एक्सपीरियंस मिला, एक अनुभव मिला। आप सोचिए कि वहाँ जाने के बाद पता चला कि लगभग वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा व्यवस्था थी। जो बैरिकें हम लोगों को मिली थी, उसमें जो चारपाइयाँ रहने के लिए मिली थी, वो भी अद्भुत तरीके थे। 3-3 स्टोरी की चारपाई बनी थी, सिंगल स्टोरी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। 3-3 स्टोरी पे सीढ़ी से चढ़ के सोते थे। हमने वाकई में लगा कि यार ये भी दिन है कि सोने के लिए भी 3 मंजिल। कभी कोई सुना करते थे लेकिन देखा नहीं करते थे, लेकिन मैंने देखा। उसी के अंदर रहना, खाना खाना, ड्यूटी करना, सारी चीज़ें। बीच बीच में रेड अलर्ट होता था, सुरक्षा अधिकारी आकर रेड अलर्ट करते थे, तो हम लोग अपने सुरक्षा मोर्चों में जाते थे कि अचानक कोई आतंकी हमला हो जाए, कोई घटना हो जाए तो कैसे हम उसको अंजाम दे सकते हैं, कैसे उससे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने बैंक, अपने रिजर्व को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बीच बीच में रिहर्सल होती रहती हैं। ये पुलिस फोर्स में रिहर्सल होता है। जैसे कोई वीआईपी आता है तो उसको भी 3 दिन पहले एक रिहर्सल होता है कि कैसे वीआईपी आएगा, एक डेमो कोई बैठ के आता है, फिर कैसे मंच पे जाएगा, फिर कैसे करेगा, फिर उसको कैसे कवर करके लाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा। ये सारी पहले प्री प्लानिंग होती है। इसी तरीके से जब हम लोग ऐसी सुरक्षा प्रणाली में लगे होते हैं तो उसके बीच बीच में रिहर्सल होते हैं, उसको चेक किया जाता है अटेंडम कि सारे जवान उपलब्ध हो रहे ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 100 में से 20 ही मिल रहे हैं, ऐसी है ही नहीं। इसलिए 100% उपस्थित वहाँ पर बहुत ज़रूरी रहती थी। तो वहाँ पर बहुत चीज़ें मुझे देखने का मौका मिला कि वहाँ पर 100-100 मीटर लंबी बैरिकें थी, कई सारी। उन बैरिकों में मुद्रास्फीति रखी हुई थी, सोने की सिल्ली, बढ़िया एकदम पन्नी पीली चढ़ी हुई, 10-10 फुट, 1-1 फुट मोटी, पूरे में एकदम खचाखच भरी थी। जो अंदर घुस के देखे तो वाकई में लगा कि अगर ऐसी सुरक्षा प्रणाली में नहीं होते तो ये चीज़ कहाँ देख पाते हम लोग। 100 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम सोना देखना तो मुश्किल है, आधा किलो। और वहाँ पर पूरा समझिए कि खान है, पूरा भरा है पूरा रूम। उसमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी रखी गई कि आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि उस समय उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं अच्छी थी, क्योंकि आप सोच सकते हैं 93 में कैमरा, हर चीज़ टेक्नोलॉजी भी, कैमरा वगैरह, सीसीटीवी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं थे उस समय। तो वहाँ पर जो है 4 स्टाफ होता था या अकाउंटेंट होते थे, जो भी उसके सीनियर्स होते थे। लगभग उस जो बैरिक बंद होती थी उसके लॉकर जो था उसमें 7 चाबियाँ लगती थी। पहले एक आया अधिकारी, अपना चाबी लगाया और बंद किया, की में चाबी रख दिया, फिर दूसरा अपना बंद किया, लग दिया। इसी तरीके से 6 लोग अपनी की लगाते थे और बंद कर देते थे। उसमें सिंगल की से कभी वो लॉकर खुलेगा नहीं पूरे बैरिक का, जिसमें मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा भरी हुई है। उसके लिए हमें हर हालत में 6 चाबी लगना जरूरी है सीरियल से, तभी वो ओपन होगा। और 7वीं चाबी हम लोगों के पास रहती थी, हमारी लगती थी। हमारी चाबी जो कीबोर्ड लगा होता था, उस कीबोर्ड को हम लॉक कर देते थे कि उस कीबोर्ड से कोई चाबी ले नहीं सकता था, कोई अगर अलग से। 7 आएंगे तो चाबी खुलेगा और 7वीं चाबी हमारी लगेगी। इस तरीके से अद्भुत सुरक्षा प्रणाली है। अब आप देखिए, सोचेंगे पहले के समय में कैमरा नहीं था, फिर भी सुरक्षा जो अधिकारी रहते थे
ड्यूटियों वालों को, संतरी पोस्टों को कैसे वॉच करेंगे? अंदाज़ा लगाइए। एक साइड से 100 मीटर का बैरक बना है, दूसरे साइड से बना है, चारों तरफ आयताकार से इससे बना हुआ था, 2 मंजिल तक बना होता था। उस पर आप देखिए कि वहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगे होते थे। जैसे एक शीशा लगा हुआ है, इस शीशे से अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है तो अगला शीशा टेकअप करेगा, अगले शीशे से छाया साइड से लगा है तो इससे ऊपर चला गया। ऐसे करते करते कैमरे की तरह सुरक्षा अधिकारी पूरा वहाँ से बैठे बैठे एक शीशा के माध्यम से पूरा झांकी की तरह देखता था कि इस गैलरी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सुरक्षा कर्मचारी चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, क्या कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे, जग रहे हैं, वाच कर रहे हैं, टहल रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब सोचिए पुराने ज़माने के हिसाब से चल रही थी भैया। हमको तो दोस्त हंसी तब आती थी, बहुत वो आती थी कि यार वाकई में मानना पड़ेगा, नासिक जहाँ से करेंसी छपती है वहाँ से करेंसी जो है ट्रकों में लग के आती थी, पेटियों में लग के आती थी, सिक्के बहुत ढेर सारे आते थे। अब आप सोचिए वहाँ पर कुली और पल्लेदार, आप जानते होंगे कुली होते हैं जो पीठ पर दिन भर अपना रख कर के दिन भर नोटों को ढोते थे। और शाम को सोचिए 400, 200, 300, 250 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, उस समय यही चल रहा था। ढाक पे थे, संविदा पे थे, उनको उसी हिसाब से मिलता था। अब आप सोचिए अगर किसी से कहें कि दिन भर काम क्या करते हो तो पता चला 500 की, 1000 की नोट ही दिन भर ढोते हैं नई करेंसी, और पता चला कि सही रूप से पूरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते। सिक्कों को मैंने देखा, नोटों को मैंने देखा, इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन वहाँ का होता है कि आपने इतनी करेंसी रख दिया पेटी, अगर उसका एकदम कैलकुलेशन ही तरह रहता है कि अगर गिना जाए तो मैं एक नोट भी फालतू नहीं होगा, उतना ही होगा, सिक्का एक भी फालतू नहीं, उतना ही होगा। इतना माप तौल जबरदस्त उसमें रहा करता था दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस तरीके से उसकी ड्यूटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा लगा। और अब तो आधुनिक हो गया और उसमें अलार्म भी लगे रहते थे कि अलार्म अगर कोई विषम परिस्थिति में, हमने अलार्म संतरी के पास होता था, दबा दिए तो महरौली थाना, वो थाना, जितने भी थाना दिल्ली में आते हैं सब जगह हाई अलर्ट हो जाता था और तुरंत चारों तरफ से फोर्स मूव करके घेराबंदी कर लेगी। बहुत ज़बरदस्त। तो इसी तरीके से लगे रहिए, पर डे कोई न कोई रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटना आपको मिलती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, जिससे नई नई रोचक घटना आपको मिलते रहे थे। इसी के साथ आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।